हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 7वें श्लोक को देख रहे हैं। आपने छठे में क्या सुना था? बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनैत्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। आत्मनः बंधु, आत्मा का बंधु है। तस्य उसका ये न आत्मैव आत्मना जितः, आत्मा के द्वारा जिसका आत्मा अर्थात मन जीता गया है, उसके लिए ये आत्मा अर्थात मन बंधु है। अनात्मनस्तु, किंतु जो अनात्मन है अर्थात जिसका मन जीता नहीं गया, जिसका मन भोग में ही प्रवेश किया जा रहा है, उसके लिए मन शत्रुत्वे वर्तते, शत्रुत्वे आत्मैव वर्तते। ये आत्मा ही, ये मन ही शत्रु के समान उस आत्मा का शत्रुत्व में, शत्रु के नित्य ही शत्रुता के गुण में प्रवर्तित है। मन उसको भगवान की सेवा में जाने ही नहीं देता। देखिए, भक्तों की बात नहीं करेंगे, सामान्य लोग भी एटलीस्ट सुने रहते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करने से हमारी बड़ी सहज मुक्ति हो जाती है। सहज इस दृष्टि से कि अगर मुक्ति के प्रयासों की से तुलना करें, कितना तपस्या करना होता है, उस दृष्टि से तो हर कुछ भी तपस्या नहीं, खाली बोलना होता, तो बोलते तो हम रहते ही हैं। जो काम हम करते ही रहते हैं उसी को करने के लिए बोला जा रहा है, तो उसमें कठिनाई क्या है? माताएं सब्जी बनाती हैं, आलू टमाटर वटेवर जो भी बनाती हैं, वह भगवान को अर्पित करके मोक्ष मिल जा रहा है, तो कठिनाई क्या है? अब ब्रह्म का चिंतन करो, घर छोड़ो, संन्यास लो, यह सब तो आदमी नहीं कर सकता है। यह सब करने के लिए बोला जाए तो कठिन है, और वह भी कई जन्मों तक प्रयास करने के बाद मुक्ति मिलती है। लेकिन भगवान की सेवा करने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन कौन है जो करने नहीं दे रहा है? तो आप देखेंगे अजित मन, जो मन जीता नहीं गया है, मन बुद्धि से हीन है और बुद्धि आत्मा से हीन है। तो कहेंगे कि भाई मन जब बुद्धि से हीन है और आत्मा से हीन है, तो आत्मा को कैसे जीत लेता है? आत्मा का शत्रु कैसे बन जा रहा है? प्रश्न होगा ना। जब भाई शत्रु का मतलब होना चाहिए कि वो शत्रु हमसे शत्रुता कर सकता है जो हमारे बराबर हो। और जो हमसे हीन है वो शत्रु कैसे बन जाएगा? अब इसको आप रहस्य समझिए। बात यह है कि हम इसको शत्रु ना मान करके इसको अपना मित्र मान रहे हैं। अभी जब तक यह हमको भगवान की सेवा में लगा रहा है तो मित्र है, लेकिन अगर यह मन सेवा में नहीं लगा रहा है भगवान की, तो वह तो शत्रु ही है ना। भले ही हमसे प्रबल नहीं है, लेकिन है शत्रु। इज इट ओके? और अब हमको क्यों दबा ले रहा है? क्योंकि हम उसको अपना मित्र मान रहे हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए, भारत की हिस्ट्री में बहुत हुआ है कि कोई राजा था, उसका मंत्री था। मंत्री कमज़ोर होता है राजा से, लेकिन वो राजा उस मंत्री पे विश्वास किया था। इज इट ओके? आई थिंक वेरी क्लियर नाउ। सब समझ रहे हैं ना? हिस्ट्री पढ़ी है, नंबर अच्छे आए थे। वो कहेंगे यार ये गधा उस पर विश्वास क्यों किया? तो गधे हम नहीं है। वो राजा अपने संपत्ति को या अपने राज्य को क्यों खो दिया? क्योंकि उस धोखेबाज मंत्री पे, जो उससे निर्बल था, उस पर विश्वास किया, उसकी मंत्रणा को स्वीकार किया। और उसी प्रकार से हम राजा लोग बाबू लोग वटेवर कह लीजिए, जो देह रूपी पुरी में राज्य में वर्तमान है, वह मन पे विश्वास कर रही है। ये मन सही कह रहा है, मन कह रहा है ये करो, और हम विश्वास कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छा काम है हमारे लिए। करते हैं कि नहीं करते? और वह हमारे अगले जन्म का निर्माण कर दे रहा है। भगवान बड़ा बोल रहे हैं, नहीं ये चोर है, गली गली में चोर है, तेरा मन चोर है। क्या चोरी कर रहा है? भगवत प्रेम की वासना को चोरी कर लेता है। कैसे? इंद्रियों को भोगों में परिवर्तित करके। इज इट नॉट? तो मन, हम ध्यान से सुनिएगा, मन हमसे कमजोर है, लेकिन हम मन पे विश्वास किए हुए हैं कि बिल्कुल सही बोल रहा है। ये आप कैच करिए। एक और एग्जाम्पल बड़ा सुंदर दिया गया है। सांड देखा होगा आपने। सांड देख करके सोचते होंगे ना, किसी कान पकड़े? प्लीज रेज योर हैंड अगर आप इतने डेयरिंग है। डोंट ट्राई एट होम, हड्डी पसली तोड़ देगा वो। तो सांड इतना प्रबल है कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एटलीस्ट हम सामान्य लोग तो नहीं कर सकते। लेकिन हम गौशाला में देखे कोई सांड को, एक सबको नहीं, कोई जो बहुत परेशान करता है उसको नकेल डाल दी जाती है। दृष्ट है, देखा गया है।
नकेल डाल देंगे तो एक छोटा बच्चा भी सांड को खींच लेता है, क्योंकि नाक में नकेल पड़ी है। सांड उस बच्चे से अधिक शक्तिशाली, देखा नहीं आपने, लेकिन अगर नकेल पड़ी है तो दब जाता है। तो ये नकेल है मिथ्या अहंकार। नकेल ग्रंथि की तरह नाक में पड़ी है तो उसको जो है खींच लेता है, ये मन भी खींच लेता है। मिथ्यांकार रूपी, मिथ्यांकार मतलब मैं देह हूँ, तो देह हूँ तो देह को पोषने के लिए कुछ चाहिए, इंद्रिय तृप्ति चाहिए, इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था कराता है हमारा मन, ये बात है। ओ नकेल अच्छा ये बच्ची लग रहा है कहाँ से हैं बेटा? जयपुर में कहीं आपने गाय वाय नहीं देखे? गाय को तो खैर नहीं डाला जाता है, लेकिन बैलों को, सांडों को डालते हैं। तो एक नाक में, नाक के भीतरी भाग में एक काइंड ऑफ आयरन का पीस होता है, गोल सा होता है, वो आयरन का मेटल का पीस होता है, वो उसको डाल देते ताकि वहाँ से खींचा जा सके। तो लिटरली हमारा मिथ्या अहंकार हमें नाक से खींच रहा है, इधर जाओ उधर जाओ, समझ रहा ना? वो छोटा बच्चा मन है, नाक नकेल है, तो मन जहाँ जाना चाहता है उसके पीछे पीछे वो सांड चलता है। बड़ा सुंदर उदाहरण है भक्तों ने दिया है हमको, बहुत अच्छा लगा था हमको। गौनाथ, हाँ नथ कहते हैं, ठीक है, जो भी समझ लें आप, नकेल कहते हैं। हाँ, तो अब यहाँ कह रहे हैं कि जिसका मन जीत लिया गया है वह, उसका मन उसके लिए मित्र के समान है। कैसे मित्र के समान है उसको स्पष्ट कर रहे श्लोक से। कोई व्यक्ति आपको भगवान से मिला दे तो आपका मित्र है या नहीं? मेरे ख्याल से इसके अधिक व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है। और कोई व्यक्ति भगवान जो परम प्रेमी है, परम सुंदर है, सब कुछ है, उनसे हटा दे तो वो तो सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये श्लोक का सार है कि जो व्यक्ति अपने मन को संयमित कर लिया उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती, परमात्मा की प्राप्ति जो हृदय में ही है। मेरे पीछे बोलिए। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। कुकर भर के राइस क्यों खाया आपने जब आवाज़ नहीं निकाल सकते? और आप केवल फल क्यों खाते हैं? कुछ खाइए जो ताकत निकले। डांट लगा रहे हैं, कुछ आवाज़ निकालिए। मेरी आवाज़ निकल रही कि नहीं? जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। कभी आपने ब्राह्मणों को मंत्र उच्चारण करते हुए देखा है? उनका मुंह ऐसे ऐसे खुलता है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तो, like that you have to bring out some energy, is it not? This is Krishna. Bhagavad Gita is Krishna. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। गुड। जितात्मनः, जिस, अरे भागो मत, इसी को श्लोक को देख लो, समझ में आ जाएगा। जितात्मनः, आत्मा का अर्थ यहाँ पे क्या है? मन, जिसने अपने मन को जीत लिया है। अब देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए एकदम क्लियरली। मन की दो वृत्तियां हैं, वृत्ति हैं, हमने नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शन में पहले ही श्लोक में पढ़ा था। मन के दो वेग हैं, अविरोध प्रीति, बोलिए, विरोध युक्त क्रोध। जूम के डिवोटीज भी बोलेंगे मेरे पीछे मंत्र, यही मंत्र हम लोग हर समय बोलते रहते हैं, लेकिन उसका अनुवाद कर रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं। अविरोध प्रीति, विरोध युक्त क्रोध, विरोध युक्त क्रोध, अविरोध प्रीति। अब देखिए हमारा मन कैसे करता है। जो मन को अच्छा लगता है उसके प्रति अविरोध प्रीति होती है। ये चाहिए तो बिल्कुल चाहिए, कोई विरोध नहीं, नहीं कोई विरोध नहीं, बिल्कुल चाहिए ही चाहिए ही चाहिए। इसे कहते हैं राग। समझ आ रहा है?
हमको हंसी आ रही, आज सुबह झगड़ा हो रहा था, झगड़ा तो नहीं, एक बात होती है राइस बनाना है तो पानी निकाल के बनाना है कि पानी बना के निकालना है। अब जिनको पानी के पक्ष में तो उधर मान नहीं ऐसे बनाना है वैसे बनाना, हमने कहा हम पानी निकाल के बनाएंगे। आप देख रहे हैं हर किसी का मन है ना, अरे करेला खा कर, एक ही करेले पे किसी की अविरोध प्रीति होगी। साहिब आचार्य जी, शायद आप बंगाल से हैं, आपको बहुत पसंद होगा ना करेला, आई एम नॉट श्योर, बट जनरली बंगालियों को बहुत लूट लेते हैं उसको, और नीम बैगन पर लूट लेंगे तो एकदम अविरोध प्रीति, ये तो चाहिए। अरे बना क्यों नहीं रहे हो, बनाओ बनाओ बनाओ। किसी को आइसक्रीम चाहिए चाहिए चाहिए, ये दिख गया सबको अपने मन की वृत्ति, ये चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, अविरोध प्रीति, बस चाहिए, ऐसे मन चिल्लाता है। और दूसरा विरोध युक्त क्रोध, सुबह उठोगे क्यों उठोगे सुबह, रात में 11 बजे सोए हैं 4 बजे उठेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या हमारा सही बोलता। आप देखिए स्पेशली ये भावना बढ़ जाती है जब दिन में जप करते हैं, माला को छूने नहीं देना चाहता, अरे यार शाम को करना है, छोड़ करके रात की 11 बजा देता है। वो तो सुबह सत्वगुण रहता है तो व्यक्ति जो है कुछ भजन कर लेता है। क्या पहले आप सबने कैच कर लिया कि ये दो वृत्तियां ही चलती रहती हैं, एक है राग, और राग का मतलब हुआ अविरोध प्रीति, चाहिए सही, आई वांट इट, और विरोध युक्त क्रोध, अरे ये क्यों आया, ये नहीं चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अभी एसी चल रहा है, बड़ा अच्छा लगा, वाह, और बस जैसे ही एसी बंद हुआ, लाइट, उफ, ये नहीं चाहिए। तो इस तरह से मन स्विच करता रहता है लगातार। और पता है भगवान का नाम तो शुद्ध है, आनंदमय है, लेकिन उस पर भी ये अप्लाई करने लग जाता है। नहीं आज तुम्हारा जप करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, जब तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ। वो जप हमेशा आपके लिए अच्छा होता है, ये मन की जो वृत्तियाँ उसके कारण ऐसा व्यक्ति अनुभव कर रहा होता है। इस इल्यूजन को समझने का प्रयास कीजिए। जो नए भक्त हैं वो उसमें बहुत दुखी हो जाते हैं, आज तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। जप आपके लिए हमेशा अच्छा होता है। चलिए सब साथ में बोलिए, जप हमारे लिए हमेशा अच्छा होता है। अगर आपका जप हो गया है, नहीं, अगर हमारा जप हो गया है तब वो कहना है हमारा बहुत अच्छा हुआ। समझ आ गया? जब अच्छा हुआ नहीं मतलब है, क्योंकि जब अपने आप में अच्छा है इसलिए हमारा बहुत अच्छा हुआ। वो जरा दवा लेके आएंगे हम, लीवर वाली इधर खाने में, देखिए ड्रामा करना, कुछ प्रॉप्स करने हैं, बहुत सारे प्रॉप्स हमारे रहते हैं, प्रॉप्स याद रहता है। तो जितात्मना का मतलब व्यक्ति इस अविरोध प्रीति या विरोध युक्त क्रोध के गाइडेंस में काम नहीं करेगा। तो ये है मन को जीतना। ऐसा नहीं आप बैठे हुए हैं और आपको बस मतलब ही नहीं। जैसे भी हम एक होम्योपैथिक गाइडेंस भी दे देते हैं। मान लीजिए किसी का लीवर बहुत स्लगिश है, उसको भूख नहीं लगती है, तो इसका नाम है एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा क्यू, ये है। इफ यू कैन सी दिस, आई डोंट नो इफ यू वांट टू फोकस और नॉट, बट इट्स कॉल्ड कालमेग ऑल्सो, व्हाटएवर। अब इसे पानी में पिएंगे तो बहुत कड़वी लगती है, आपको भी कड़वी लगी ना, बहुत कड़वी लगती है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि लीवर में जो परेशानी है वह सब निकल जाती है। और हम इसलिए जानबूझ के उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो अविद्या का रोग है उसको भी जॉइंटिस से ही तुलना की जाती है। तो अब आप ये बताएं, आप भी को लीवर का इशू है, मेरे को थोड़ा सा इशू था, तो हम उसको ले रहे थे, फैटी लीवर जो भी कुछ है। दवा नहीं लेने पे दुख होता है या दवा लेने पे? आप बहुत धीरे से बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, दवा नहीं लेने पे दुख होता है कि दवा लेने पे? मैं बहुत डाइसी प्रश्न किया है। नहीं लेने पे रोग बढ़ता है। अरे प्रश्न में, हाँ बस इतना पूछिए, लेने पे दुख होता है कि नहीं लेने पे? नहीं लेने पे दुख होता है। हाँ, बड़ी अजीब सी बात। लेने में कड़वी लगती है, मुंह बना लेते हैं, लेकिन अब आगे उससे बहुत बड़ा सुख है इसलिए ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि आप देखो, अरे आज तो मेरे को बहुत शक्ति लग रही है, हम सब काम कर पा रहे हैं। तो लेने में सुख ही माना जाता है, क्योंकि हमको वो थोड़ा उसका टेस्ट अच्छा नहीं, लेकिन उसका प्रभाव उसके टेस्ट पे निर्भर नहीं करता है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति अच्छी लग रही है, उसी में प्रवृत्त होता रहे व्यक्ति, तो ये बुद्धिमानी नहीं है, उसके लिए अच्छा नहीं है। अब मैं कहूँ भाई रबड़ी छानते जाओ, रबड़ी खाते जाओ, और लीवर में फैट लीवर पर भरा पड़ा, और रहो भैया सान के घी खा रहे हैं, तो बैंड बच जाएगा ना। देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान करेगा। सब लोग समझ पा रहे हैं मैं सब उदाहरण क्यों दे रहा हूँ?
जितात्मनः मतलब हमारे मन की जब अविरोध प्रीति होगी भोग से नहीं करेंगे, और विरोध युक्त क्रोध होगा भजन के लिए। क्या है गीता क्लास में, अरे रोजी वही बात बोलते हैं, इंद्र तृप्ति से इंद्र सेम करो, इंद्र सेम करो, कोई नई बात बोलते हैं? तुमको पता है वो करते हैं, मानो भले नहीं, तुमको पता है वो बात, मानो या ना मानो तुमको सब पता है वो सब जो बोलने वाले हैं। तो इस प्रकार से मन कहता है। हमको तो एकदम आंखों के सामने घटनाएं हुई हैं। एक व्यक्ति का भूत उतरवाने के लिए लेके जा रहे थे, पहली बार वो उसको पता भी नहीं था कहाँ जा रहा है। कहते वहाँ भूत बोलता है वहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, हम वापस चलते हैं वापस चलते हैं। हमने कहा मत जाओ, तुम तो वहाँ कभी गए ही नहीं, वहाँ मत जाओ। उसको पहले से मालूम है कि वहाँ पे मंत्र बोलेगा तो हमको भागना पड़ेगा, तो माया जानती है कि माला उठा लेगा तो फिर उसको रोक नहीं सकते। या वो गीता क्लास में आएगा तो उसका ज्ञान दूर होगा, तो निकालो उसको यहाँ से, पहुँचना ही मत दो, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ वो ये महत्वपूर्ण कार्य है, वहाँ भी महत्वपूर्ण कार्य इत्यादि। माया मुग्ध जीव। तो भागवत गीता पढ़ करके सुन करके व्यक्ति को मन की इन चालों से बचना चाहिए। बिकॉज एवरी टाइम वी इंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन वी विल फाइंड आवर सेल्फ डिससेटिस्फाइड। मैं अपने को भी प्रीचिंग कर रहा हूँ, सबको भी प्रीचिंग कर रहा हूँ। जितनी बार कोई व्यक्ति किसी भी इंद्रिय तृप्ति में इंगेज होता है, वो बाद में अपना वही महसूस करेगा उसने टाइम खराब किया, क्योंकि ये वास्तविकता है कि वो टाइम खराब कर रहा था। रोजी क्या आप इस बात को बोलने से बंद करेंगे? तो हम पहले तो प्रश्न ये करेंगे क्या हम ये करना बंद करेंगे पहले करना बंद करें फिर बोलना बंद करेंगे। आप एक बड़े इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊँ, एकदम सटीक है। कुछ हमारे जैसे नालायक मतलब रोगी होते हैं, हर बार वैद्य जी के पास जाएंगे, वैद्य जी नब्ज पकड़ेंगे, तुम कुछ ये खाए थे? हाँ खाए तो थे। ठीक है दवा खाओ खाओ, वो जानते हैं अगली बार भी तोड़ेगा। बट धीरे धीरे व्यक्ति को विवेक होने लगता है कि नहीं भाई इन सब चीज़ों से हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा और प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। बट एक बात ध्यान रखें कि हमारी अनादिकाल की आदत है, धीरे धीरे करके चली जाएगी। इसके उसका अर्थ यह नहीं कि हम कथा सुनना या नाम जप करना बंद कर देंगे। भगवान का नाम स्वयं ही हमको सभी चीज़ों से विमुख कर देगा। लेकिन अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए कि जो भक्ति कार्य है उसमें ये सब आएगा, स्पेशली आएगा। राग और द्वेष भक्ति की वजह से नहीं आएगा, भक्ति में आया है व्यक्ति लेकिन उसमें राग और द्वेष भरा हुआ है, तो उसको वो अच्छी चीज़ों से सत्संग से सबसे वो है उसको द्वेष लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति को करना है। यही प्रभुपाद जी कहते थे अनलेस यू हियर एवरी डे, अगर आप ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट कीप द कन्विक्शन टू कंटिन्यू इन द प्रोसेस ऑफ भक्ति। ये आप समझ पा रहे हैं बात? आप लोग देखते हो कभी कभी कठिन होता है माला करना, फिर भी हम पुश करते हैं, अपने को माला कर लेते हैं। यस, यही है जितात्मना। और एक और बात ध्वनित अर्थ है कि अगर हम किसी पे जीतने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आइए आइए सरकार आप आए हैं जीतने, हाँ आइए, हाँ मैं आपका सेवक, मैं आप मेरे स्वामी, ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा कुछ बोला जाएगा तो क्या कहीं जीत की बात होगी? माय डियर डिवोटीज, व्हाट यू से? भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो जीत गया तो इसका मतलब क्या? संघर्ष जीता है ना? ऐसा नहीं कि वो क्या कहते हैं उसको रूटिंग बोलते हैं, आए और जीत के चले गए। इट वोंट बी लाइक दिस, इट वोंट बी लाइक दिस। पूरा विश्व मन के अधीन है, इसीलिए कहना जितात्मना। जितना टेम्पटेशन सहन करेंगे उतना और अधिक टेम्पटेशन दिया जाएगा, लेकिन उतना ही अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं। इज इट ऑल कैचिंग? ठीक, जितात्मना। अब अगला शब्द ही आपको खुश कर देगा, क्योंकि मन को जीत लिया है इसलिए प्रशांत आत्मा। प्रशांत, प्रकृष्ट न शांत। अब बताइए शांत आपने शब्द चैतन्य चरितामृत में कहाँ सुना है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। बड़ा स्पष्ट समझ आ रहा है। तो यानी कि कृष्ण की भक्ति के द्वारा ही जीव शांत हो सकता है। जब तक भोग की इच्छा होगी, भोग की इच्छा मतलब मोक्ष के रूप में, भोग के रूप में जो जगत के भोग हैं, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष या सिद्धि, तो इन कामनाओं से व्यक्ति अगर ग्रसित रहेगा तो उसको शांति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इन इच्छाओं के द्वारा और इन इच्छाओं की सिद्धि में भी आत्मा के लिए कुछ नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भोग प्राप्त नहीं हुआ है, भोग की इच्छा आई है तो जलाती है, मोक्ष की इच्छा आती है जलाती है, और सिद्धि प्राप्ति की इच्छा भी जलाती है, क्योंकि हम इसमें अपने आप को केंद्र में रख रहे हैं। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होंगी। इच्छा भी जलाती है और इस इच्छा की पूर्ति होने के बाद भी जीव को संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि ये सब भौतिक हैं। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर।
लेकिन जब हमारे हृदय में इच्छा आ रही काश भगवान का प्रेम हमको प्राप्त हो, आप देखेंगे कभी हृदय में जलन नहीं आती। कभी आपके मन में इच्छा है कि काश हम भगवद गीता को ठीक से समझ सकें, तो क्या हृदय में जलन आती है? आप देखेंगे मन में कितनी खुशी होती है। हम भगवान को कुछ दें, हम आज भगवान के लिए भोजन बनाएंगे, तो क्या इससे कुछ जलन आती है? आप कैच कर लीजिए इस बात को, नहीं। बल्कि भगवान के लिए कुछ बनाया, बहुत अच्छा बना, आप उसका प्रसाद पाइए, देखिए मन कितना खुश हो जाता है। भगवान के लिए किए गए कार्य संकल्प की अवस्था में भी सुखमय है, और जब वो सिद्ध हो जाते हैं तो भी सुखमय है। तो क्योंकि सुखमय है इसलिए भक्त शांत होते जाते हैं। उन्हें जरूरत ही क्या है, भोग की या मोक्ष की या और कुछ भी? क्या आप इस बात को समझ पाए? अब क्योंकि प्रशांत है इसलिए परमात्मा समाहिता। अब देखिए परम प्लस आत्मा है। अब बड़े अच्छे अर्थ लिए गए हैं, 2 अर्थ लिया गया है। परम आत्मा, परम मतलब सर्वश्रेष्ठ, तो यानी कि सर्वश्रेष्ठ का मतलब उसके वो एक अलग बंदा है, बाकी सब अलग हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसने मन को जीता है वही प्रशांत है, और वही परम समाहित आत्मा है। समाधिस्थ आत्मा वही है। परम मतलब केवल, परम मतलब एक्सक्लूसिव के अर्थ में लिया जा रहा है, उत्कृष्ट। नहीं समझ पा रहे हैं? परम वीर अर्थात उनसे अधिक कोई वीर नहीं है। ये समझ में आया? अरे भाई हमारे जूम वाले डिवोटी तो गर्दन भी नहीं हिलाते हैं, आप लोग परम लेजी हैं, मतलब क्या हुआ? आपसे अधिक लेजी कोई नहीं है। ओके, हमको पता है कितना अच्छा है ना, घर बैठे क्लास सुनने को मिल रहा है। वाह वाह वाह, लेजियों की फौज करेगी मौज, है कि नहीं? मतलब दरवाज़ा भी नहीं खोलना पड़ रहा है, कितना अच्छा है बताइए, है कि नहीं? इज इट नॉट माय डियर लेजी डिवोटीज? यू से यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं तो घर जाओ, ये तो 1.5 घंटा तो कम से कम सेंटर जाने लगता था, घर में आ जा रहा है। फॉर मी ऑल्सो गुड, लेजी टीचर लेजी स्टूडेंट इज नॉट लेजी इंटेलिजेंट। कभी कभी प्रभुपाद जी की बात हम सुनते थे, ये कृष्ण भावनामृत का आंदोलन हमको पूरे विश्व में प्रचार करना है। तो हमने कहा तो कर तो रहे, ऑस्ट्रेलिया में प्रचार हो रहा है, एक व्यक्ति को प्रचार करना भी प्रचार है भाई, ऐसे क्या बात? तो हम मजाक कर रहे की बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे परम कर समझाते। परम वीर मतलब सब हाईएस्ट, इज इट नॉट? तो परम समाहित आत्मा है जिसका मन जीत लिया गया है। इसका ऐसे प्रशांत व्यक्ति का, प्रकृष्ट न शांत व्यक्ति का मन पूरी तरह से समाहित है, नहीं सबसे अच्छी प्रकार से समाहित है, यानी अन्यों का नहीं है ये अर्थ। पर वो परम वीर हैं, अर्थात अन्य लोग परम वीर नहीं हैं। परम का मतलब है उत्कृष्ट, केवल, एक्सक्लूसिव, एक। लेकिन अब इसका अर्थ यह मत लीजिएगा कि एक ही व्यक्ति है जिसका मन जीता जाएगा, ये एक जाति बताई जा रही है कि जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से मन को जीत लिया है, प्रशांत हो गया है, तो वह परम समाहित आत्मा है। और ये बार बार सब लिंक करने का प्रयास कीजिए, मन कहाँ जाएगा? भगवान में जाएगा। तो भगवान में जाएगा मतलब भगवान से प्रकट होने वाले सुख का अनुभव कर रहा है, इसलिए और कहीं मन जा ही नहीं रहा है। तो दूसरा अर्थ क्या हो गया? परमात्मा समाहिता, यानी कि अपने हृदय में ही परमात्मा को पकड़ लिया उसने, भगवान को पकड़ लिया। पकड़ने का क्या अर्थ है? पकड़ने का अर्थ है भगवान से उद्भूत, भगवान से प्रकट जो सुख है उसका वो अनुभव करने लगा। भगवान तुम्हारे हृदय में है, लेकिन उनके जो दिव्य वपु से सुख मिल रहा है वह नहीं हमको समझ में आता। अब प्रश्न है कि वह सुख क्यों अनुभव कर रहा है? भगवान से ममता है, प्रेम है, ये सब ये सूचित कर रहा है। भगवान के प्रति प्रेम है, ममता है, इसलिए भगवान का स्मरण करने में, ध्यान करने में उसको अत्यंत सुख मिल रहा है। इसलिए भगवान को छोड़कर उसका मन कहीं जा ही नहीं रहा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मन कहीं पे भी जाएगा जहाँ उसको सुख मिलता है, सिंपल सी बात है। तो अब यह बता रहे हैं कि उसका मन पूरी तरह शांत हो गया, मतलब जो मन की चंचलता थी एक विषय से दूसरे विषय में जाने की, वह समाप्त हो गई है, वो केवल भगवान में जा रहा है, ये सीधा अर्थ है। तो अब आप ये बताइए कि ये सेकेंड लाइन है, क्या ये अपने आप में बहुत बड़ा, इंग्लिश में इमोल्यूमेंट बोलते हैं, इमोल्यूमेंट या एंटाइसमेंट या लालच या प्रलोभ नहीं है कि अगर हम मन के वेगों को सहन करते हैं और उसके सहन करते हुए भक्ति करते जाएंगे तो एक दिन हमको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। इसी बात को भागवतम में बोला है, प्रथम स्कंद 2 अध्याय, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय शियन्त चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। दृष्ट एव आत्मनि ईश्वरे, आत्मा में ईश्वर को देखता है, अपने हृदय में ही ईश्वर को विद्यमान देखता है। भगवान है लेकिन देखता है। कई बार हुआ ना कि चश्मा यहाँ पे ऐसे पड़ा, अरे यार चश्मा यहाँ रखा है, समझ में आ गया, पास ही में है लेकिन दिखता नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति दिखा देता है या कुछ भी कहता है, तो यहीं रखा हुआ है,
ऐसे ही भगवान हमारे हृदय में है। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि कस्तूरी मृग है, उसके गले के अंदर ऐसे कुछ बोला जाता है कि मस्क डियर होता है ना, क्या होता है जो भी उसके अंदर है, वो खुशबू ये समझ नहीं पाता है खुशबू आ कहाँ से। या फिर एक और बोलता है मणि ग्रीवा न्याय, गले में ही कोई मणि पड़ी है और ढूंढ रहा है कहाँ गई मणि। अरे तुम्हारे गले में है भाई। ओह अच्छा अच्छा ठीक है। तो बाहर ढूंढ रहा है तो मणि अंदर कैसे दिखेगी। उसी तरह से मन अगर बाहर विषयों की खोज में पड़ा हुआ है तो भगवान से आने वाले सुख का जो अंदर से प्रकट होता है वो कैसे देख पाएगा। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को। इस शोज की उसका मन अंतर्मुखी हो गया है, उसका मन कृष्णोन्मुखी हो गया, ये अर्थ है। तो इसलिए मन के वेगों को सहन करना बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। तो आप कहेंगे प्रभु जी वर्तमान में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये तो भविष्य में मिलेगा ना, अभी तो वर्तमान में बहुत बढ़िया लग रहा है तो हम क्यों छोड़ दें। तब ये बताइए वर्तमान में तो स्वप्न के भोग भी अनुभव होते हैं, तो क्या वो सच्चे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को। ये लाइन हमको बहुत अच्छी लगी थी। जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो वर्तमान का ही तो अनुभव कर रहे होते हैं। तो क्या ये उचित है कि हम स्वप्न ही देखते रहें और उसी वर्तमान में रहें, सो कॉल्ड वर्तमान में। आप समझने का प्रयास कीजिए। जब हम स्वप्न में होते हैं तो एकदम अनभिज्ञ रहते हैं कि जागृत जीवन में क्या सुख होगा या नहीं होगा जो भी है। कभी कभी आदमी भूखा सो जाता है तो स्वप्न में भी उसको भूख लग रही होती है, लेकिन स्वप्न में खाई गई किसी भी वस्तु से उसकी भूख शांत नहीं होगी। मेरे ख्याल से इससे अधिक स्ट्रांग आप एग्जाम्पल नहीं पाएंगे इस मामले में। स्वप्न में खाए हुए किसी भी वस्तु से हमारी वास्तविक भूख शांत नहीं होगी। और इसी प्रकार से जगत में वास्तविक भूख है हमारी प्रेम की। यू वांट टू लव एंड यू वांट टू बी लव्ड, बी लव्ड। आप महसूस करते होंगे कि प्रेम किया जाना भी बहुत आकर्षक है। प्रेम करना भी है हमारी नीड और प्रेम किया जाना भी। ऐसा प्रेम उसे भगवान से प्राप्त होने लग जाता है, लेकिन मन को सीमित करेगा तो अब नहीं तो नहीं हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को कहा भगवान आप उसी व्यक्ति के प्रेम के द्वारा जीते जाते हैं जिसकी इंद्रियां सीमित हों। तो सारी बातें शायद कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये बहुत ज़बरदस्त है। परमात्मा समाहिता, उसने परमात्मा को पकड़ लिया। क्या प्रमाण है? तो कह रहे हैं शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयु। शीत या उष्ण, ठंडा या गर्म, सुख या दुख में और मान अपमान में वह समाहित रहता है। समाहित रहता है का मतलब अपने में ही स्थित रहता है, उसको बाहर से होने वाले सुख दुख से कोई मतलब नहीं। अभी प्रैक्टिकल देखिए, समझा दूंगा आपको। बाहर इस दरवाजे के बाहर गर्मी है। अब मान लीजिए कि हम लोग जो हैं, मान लो हम 2 लोग होते या जो भी लोग हैं, 2-3 लोग यहाँ पे हैं, तो हम लोगों के इर्द गिर्द क्या गर्मी है? नहीं, एक तो चल रहा है, एसी चल रहा है, तो बाहर की गर्मी से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये इसके बाहर है, इस रूम के बाहर है। जो गर्मी है, बरसात है, चिपचिप, जो कुछ बाहर का मौसम बाहर है, अंदर इस रूम के नहीं है। यानी क्या इसी अंदर हमारे हृदय में भी एक मंदिर है या स्थान है जिसमें भगवान विराजते हैं और हम विराजते हैं। तो जब हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो एसी बंद हो जाता है और हीटर चालू हो जाता है 3 ताप के। कौन करता है? माया चालू करती है। लेकिन जब भगवान की सेवा करता है तो शांत हो जाता है। देखिए ना, शांति से आराम से बैठे ना, कोई तक ताप नहीं आ रहा है। और वो हीटर बाहर से नहीं अंदर से चला जाता है। इज दैट क्लियर? बाहर कितना भी दुख हो, सुख, कुछ उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भगवान से अंदर से प्रकट होने वाले सुख के द्वारा वह संतुष्ट है, इसलिए वो बाहर की सुख दुख से मतलब नहीं रख रहा। क्योंकि यहाँ हम लोग बैठे आराम से बैठे हैं, गर्मी नहीं लग रही, इसलिए बाहर की दुख बाहर की गर्मी से हमारा कोई प्रयोजन नहीं। okay? तो अनुवाद देखते हैं इसका। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। एक से है का क्या मतलब है?
अपि तुल्यार्थ दर्शिना, एक से हैं। सुख में भी भक्ति करेगा और दुख में भी भक्ति करेगा। फिर स्वप्न वाला बात सोच लीजिए, स्वप्न में हमको 500 करोड़ रुपए मिल रहा है, यह 500 करोड़ जा रहा है, दोनों में कहाँ फायदा है? बोलिए, आप बताइए। आज आपको डिनर नहीं मिलेगा। फिर से बोलिए, जब 500 करोड़ मिल रहा है तब फायदा है या 500 करोड़ जा रहा है तब फायदा है? जा रहा है तो वो भी इन्वेस्टमेंट है, जो मिल रहा है तो वो। तो माता जी, हम नाम ले रहे, रेवती माता जी का ये मत है कि स्वप्न में अगर 500 करोड़ मिल रहा है, हाँ स्वप्न सुना नहीं ना? अभी छोड़िए, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। अगर मैं स्वप्न नहीं बोल रहा हूं तो आप ये बोल रहे हो कि जागृत जीवन में बहुत फायदा है ना? ये है हमारा ज्ञान। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपका ज्ञान है, मेरा भी है। हाँ बड़ा पैसा बढ़ रहा है, बड़ा पैसा बढ़ रहा है, नहीं बोलते। तो भक्त बोले दोनों में फायदा है ना फायदा है ना नुकसान है, क्योंकि इसका जो व्यक्ति जब आराम से सो रहा अपने घर में, उस स्वप्न में अगर कुछ भी देख रहा है, लाभ या हानि, उससे उसका कोई सरोकार नहीं है। ऐसे ही इस जगत में भी हम रह रहे हैं, इस भौतिक लाभ, शरीर के को प्राप्त होने वाले लाभ या हानियों से हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि देह में अभिनिवेश है, इसलिए देह के ही लाभ और हानि की चिंता करता रहता है। काटिए इस बात को, हम नहीं कर रहे हो। इसीलिए किसी को बताओ कि भाई तुम्हारी देह के लिए बहुत अच्छा होगा, तुरंत मान जाता। अच्छा कैसे करना है? हम एक व्यक्ति के पास गए थे, उनको पता, देखिए ये पानी है, आपके घर में तो बोतल पहले से ही है, इसको सूरज के सामने रख दीजिए, इसमें विटामिन डी आता है। तो बड़े ध्यान सुनते हैं, अच्छा कैसे करना है? लेकिन कहो कि भाई आत्मा के लिए हरे कृष्णा करो तो बहुत समय लग जाता है। हम सब में है, मैं किसी को एक को नहीं बोल रहा हूँ, हम सब में ये बातें हैं। आत्मा के लाभ के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील नहीं है, लेकिन देह की प्राप्त लाभ के लिए बहुत प्रयत्नशील है। यही हमारी मोह का सूचक है। एक व्यक्ति को हम कल बता रहे थे, हमारे स्टूडेंट हैं, भाई थोड़ा भी लेट में उठ रहे हैं, तो कह रहे हैं हमको प्रो ये लेट में उठने में कोई गिल्ट भी नहीं होती है। ओह, तब तो डेंजर जोन में आ गए। लेट मीन्स 7:30 अराउंड। फिर बोले एक्चुअली क्या है, रात में देर में सोते हैं तो कठिनाई होती है उठने में। तो हमने कहा 7:30 पे भी क्यों उठते हैं आप बोल रहे हो कि 7:30 पे उठने पे भी कमजोरी लगती है, तो तब भी सोते रहना चाहिए। लेकिन नहीं, खाना बनाना पड़ता है। अच्छा खाना बनाना पड़ता है, तो खाना बनाना पड़ता है, दैट ड्यूटी इज एक्सेप्टेड ना। तो खाना तो आत्मा ही खाएगी ना, खाना तो आत्मा के पेट में जाता है ना। आप मेरा आर्गुमेंट समझ रहे हैं ना? अब इतना कहाँ कौन सोचता है। आप कह रहे हो कि मैं थक कहाँ हूँ, इस कारण से मैं नहीं उठ पा रहा हूँ सुबह, तो थके तो आप 7:30 पे भी हैं, तब क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि देह को पोसना है। देह अब अच्छा, एक बात सोचिए, देह आत्मा को नहीं पोस रहा है, देह आत्मा को कष्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है, और उसके लिए सब कुछ करना और अपने ना करना ही बेवकूफ़ी है कि नहीं, बताइए। इसीलिए तो कई दिन तो फ़ोन ही नहीं लिए और जानते थे कि धुआं उड़ाएंगे। हम बहुत खैर प्रेम से बात की है, लेकिन बताइए कि यह है ना चीटिंग। देह को हम पोस रहे हैं, देह केवल दुख दे रहा है। देह का अगर फायदा है तो इसमें कि हम भगवान का भजन करें, और वो हो नहीं रहा तो फिर पोस काय के लिए रहे? जो व्यक्ति दुख दे रहा है उसको पोस रहे हैं। ये दुख है ना कि हम जब सुबह उठ रहे हैं तो हमारे पास सामर्थ्य नहीं है उठने का, ये कौन दे रहा है? आत्मा में तो हो नहीं रहा है, ये देह दे रहा है। तो उस देह को पोसने के लिए तो आप खूब काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, है ना, आसपास जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आत्मा जो तुम खुद हो उसके लिए तो कुछ करना चाहिए ना। ये बात है। आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट सेइंग कि ये नहीं दिख रहा है लोगों को। तो मैं खाली ये सब बातें बोलने का प्रयोजन ये था कि व्यक्ति अगर आत्मा के सुख में लीन है, आत्मा के सुख को अनुभव कर रहा है, तो बाहर की चीज़ों के प्रति वो अनमनस्क हो जाएगा। लाइक राइट नाउ वी डोंट केयर, इंग्लिश में कहते हैं वी कांट केयर अ डैम बाहर क्या टेम्परेचर है, एज लॉन्ग आर AC इज वर्किंग, इज इट नॉट? एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, सिंपल। बहुत बड़ी फंसावट हम सबकी है। अच्छा अब मान लीजिए लाइट चले गई है, अब AC नहीं चल रहा है, तो हम क्लास बंद करते हैं ना।
अभी गर्मी महसूस हो रही कि नहीं? हल्की हल्की शुरू हो गई। मान लो क्लास के अंत तक नहीं चला और गर्मी बढ़ गई, तो क्या हम क्लास बंद कर देंगे? अरे एसी चल रहा है, कहाँ क्लास चल रहा है, सो आराम से। दिस इज कॉल्ड बीइंग अफ्लिक्टेड बाय सुख एंड दुख। सुख आया तो भगवान को भूल गए, थोड़ा दुख आया तो भगवान को भूल गए। दोनों ही परिस्थिति में अगर भूल गए तो हम सुख समाहित नहीं रहे। समझ आ गया? अच्छा, एक और दिक्कत है कि व्यक्ति जब सुख दुख में आए तो उसी का कीर्तन शुरू कर दे, उसका ही कीर्तन शुरू कर दे। ये सुना आपने, देखा है लोगों को? अरे भैया बड़ा गर्मी है भाई, 41 डिग्री टेम्परेचर है, ये है वो है, तो ऐसा लग रहा है कि बोलने से भगवान कहेंगे भाई इनको बहुत दुख हो रहा है, टेम्परेचर कम कर दो। ऐसा होता है क्या? बोलने से तो कुछ होगा नहीं, और उसके कीर्तन में लग जाता तो वो समय तो भगवान के हरे कृष्णा कर सकता था ना। प्रभावित हुआ कि नहीं? बहुत सूक्ष्म है ना। मान अपमान में ये तो बहुत ज़बरदस्त है। अब हमारा अपमान हुआ है भाई, कैसे भूल जाएं हमारा अपमान? ये भूल गए हो तुम कौन हो, तभी तो भूल नहीं पा रहे हो कि अपमान किसका हुआ है। जिसने अपमान किया है वो तो अज्ञान में है। आप कौन से बड़े ज्ञान में स्थित हो गए जब कह रहे हो कि अपमान में हमारा अपमान हुआ है? आपका मतलब हम सब लोग। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रकार के बाह्य चीज़ों के का वह ध्यान नहीं देता है। ये ध्यान दीजिएगा कि अपमान को अनुभव कर रहा है वो, लेकिन प्रभावित नहीं हो रहा। जैसे अब मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भगवान बुद्ध को कोई गाली दे रहा था, तो उनको पता था गाली दे रहा है, तो किसी ने कहा ये गाली दे रहा है, परेशान नहीं होने, कह रहे दे रहा है लेकिन ले नहीं रहा हूँ। अब आप प्रश्न फिर करेंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि मान अपमान, सुख दुख और गर्मी सर्दी में कोई व्यक्ति बराबर रहे? क्या आपने सुना नहीं, जो लोग वीडियो गेम खेलते हैं वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं उस वीडियो गेम में। खाना खाना भूल जाते हैं। हमने तो सुना है कि पानी पीना भूल जाते हैं, और ऐसा करते करते वो मर भी जाते हैं। हमने सुना है, हमने ऐसा ऑब्जर्वेशन हमने देखा नहीं, लेकिन देखा है कि रात रात भर उसमें रहते हैं। तो यानी कि मन कहीं अभिनिविष्ट है तो व्यक्ति का ध्यान नहीं रहता है। ये बात है, ठीक है। और एक बात और समझनी होगी कि अगर ये स्थिति असंभव होती तो भगवान इसका वर्णन नहीं करते। शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीत या उष्ण सुख दुख में तथा मान अपमान में प्रशांतस्य, राग और द्वेष से रहित जितात्मनः, जितमना योगी का आत्मा यानी आत्मा परमा समाहित भवेत, अतिशय समाधिस्थ होता है। अतिशय मतलब होता है अत्यधिक। तो यहाँ परम का अर्थ लिया गया अतिशय। समझाया था आप लोगों को, हाईएस्ट, उत्कृष्ट, उस अर्थ में लिया गया। श्रीधरी, अब लेकिन एक बात बताइए कि जो व्यक्ति अब कुछ देर के लिए नाक कान दबा रहा है कुछ, और उसके बाद सिगरेट पीना शुरू कर दिया, तो वो कितना समाधिस्थ है? तो आप विचार कर लीजिए। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक ही है कुरुनंदा। व्यवसायत्मक बुद्धि एक ही होती है, और बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जिनका संकल्प आत्म साक्षात्कार नहीं है उनके 1000 तरह के व्यवसाय होते हैं, अनंत प्रकार के होते हैं। एक एक ब्रांच में 1000 तरह के फ्रूट निकल रहे हैं, शाखाएं निकल रही हैं। श्रीधरी देखिए, अब श्रीधरी मैं समझाऊंगा नहीं, ऑलरेडी मैंने समझा दिया, आप लोग समझ जाएंगे। जिसने आत्मा को जीत लिया है वह अपने लिए बंधु है, इस बात को स्पष्ट करते हैं। आत्मा का अर्थ मन, जितात्मनो अर्थात जिसने आत्मा या मन को जीत लिया है। उस प्रशांतस्य अर्थात रागादि से शून्य मनुष्य का ही, केवल उसका ही, परम अर्थात केवल मतलब हाई, एक्सक्लूसिवली उसका ही आत्मा शीत उष्ण एवं सुख दुख और मान अपमान आदि के रहते हुए भी समाहित अर्थात अपने आप में स्थित है, दूसरे का नहीं। ये समझ में आ गया? परम का अर्थ है कि इसी व्यक्ति का मन स्थिर रहेगा, उस दूसरे का नहीं। अब एक चीज़ बताइए, मन तो भगवान में ही स्थिर रहेगा, तो दुनिया में जितने भी यूट्यूब वीडियोस बनाए जा रहे हैं कंसंट्रेशन के लिए, वो भगवान पे तो कंसंट्रेट करते नहीं। कोई है ऐसा? नहीं करते। भगवान कृष्ण को तो भगवान के भक्तों के अलावा कोई बोलता नहीं है, तो क्या कभी उनका मन फोकस हो पाएगा? ये सामान्य प्रमाण है ना। परमात्मा केवल उनका ही मन समाधिस्थ हो सकता है, अन्यों को समाधि का अवस्था प्राप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि मन केवल भगवान के चरणों में ही लग सकता है और कहीं लग ही नहीं सकता। ये अर्थ, इसीलिए परम बोल रहा है। ये मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ, भागवतम में भी उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा है
कि एक बहुत मनीषी व्यक्ति है, जान रहा है कि वो आत्मा है, वो देह नहीं है, उसका भी अपमान अगर कोई मूर्ख पब्लिक में कर देता तो उसका मन क्षुब्ध हो जाता है। तो आपके भक्त स्पष्ट रूप से उद्धव जी कहते हैं कैसे सहन कर लेते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि उनकी मति हमारे मन में लगी, हमारे चरणों में लगी, इसलिए सहन कर लेते हैं। तो बड़ा स्पष्ट समझ आ रहा है भगवान की भक्तियों की कथा सुनने में। तब विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजंत्य निस्पृहाम जना। भगवान श्री कृष्ण की कथा लीला आदि को सुन करके इतना तृप्त हो जाता है कि सारी इच्छाओं को त्याग देता है, मुक्ति की इच्छा को भी त्याग देता है। बहुत सूक्ष्म अर्थ है। मुक्ति मतलब अपने दुख की निवृत्ति और अपने सुख की प्राप्ति, यानी कि उसका सुख और दुख से मतलब ही समाप्त हो गया। अब क्लियर समझ में आ गया कैसे कृष्ण कथा व्यक्ति को इस स्तर पे लेके आएगी। इज इट ओके? कथा सुनने से केवल कथा की स्प्रिया रहती है, बाकी सारी और बढ़ती जाती है, और वो स्प्रिया बढ़ती जाती है तो बाकी इस जगत में किसी चीज़ से सुख मिलेगा या कोई वस्तु हमको दुख दे रही है, ये भावना उसकी समाप्ति हो जाती है। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, अगर हमारी गाजर हलवा खाने की इच्छा ही नहीं है तो सारे दुनिया के लोग भी गाजर का हलवा खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलूँगा, जैसे मुझे नीम बैगन बिल्कुल पसंद नहीं है। मान लीजिए सारे गौड़िया वैष्णव मतलब बंगाली भक्त पूरा फीस्ट कर रहे हैं नीम बैगन से, तब भी मेरे मन में एकदम स्पृहा नहीं आएगी कि मैं नीम बैगन खाऊं। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल आई एम सेइंग। आई हैव नथिंग अगेंस्ट नीम बैगन, बट अगर मेरी स्पृहा ही नहीं है तो दुनिया में चाहे सभी लोग उसको कार्य को कर रहे हैं, हम उसमें नहीं प्रवृत्त होंगे। इज इट नॉट कंट्रोलिंग द माइंड? और प्लीज़ मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। जितनी बार मन भगवान में लगा रहे हैं हम, उतनी बार मन पवित्र हो रहा है। इस बात को याद रखिएगा, प्रभुपाद जी का तात्पर्य एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मन पवित्र हो जाएगा तो मन भगवान की ही बात मानेगा, उसको वही बात मानना अच्छा लगेगा। इस समय आप देखेंगे प्राय मन हमारा भगवान की बात को नहीं मानने के प्रति अभ्यस्त है। इज इट नॉट? लेकिन शुद्ध हो जाएगा मन तो भगवान की ही बात मानेगा। इसको हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में सुनेंगे। जब भगवान की ही बात मानेगा तो भगवान में ही समाधिस्थ नहीं होगा, समाहित नहीं हो गया। ये बात बोल रहे हैं। चलते फिरते भी अर्जुन ने क्या बोला? करिष्ये वचनम तवा। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा आपकी बात मानूंगा, थोड़ा थोड़ा दूसरी बात मानूंगा, आपकी ही बात मानूंगा। करिष्ये वचनम तवा। अगर मेरा मोह नष्ट हुआ, मुझे स्मृति आई कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो मैं भगवान की ही सेवा करूंगा, जैसे मेरा हाथ मेरे देह की ही सेवा करता, किसी और की नहीं। इज इट ओके? ये बात है। तो समाहित अर्थात अपने आप में स्थित है, दूसरे का नहीं। यानी कि जो व्यक्ति इस प्रकार से है, मन को जीता, उसी को समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। अथवा उसके हृदय में परमात्मा समाहित अर्थात स्थित होता है। तो क्या हमारे हृदय में से परमात्मा चले जाते हैं? परमात्मा चले नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग परमात्मा की अनुभूति करते नहीं हैं। और स्थित होता मतलब वहीं विद्यमान रहता है उनके घर में, उनके हृदय आकाश में, हृदय रूपी घर में भगवान वहाँ से उनके चरण जाते ही नहीं। भागवत में आता है कि जिसने एक बार अपने हृदय को शुद्ध कर लिया तो भगवान उसके हृदय से ऐसे नहीं जाते हैं जैसे कोई यात्री खूब थक के आया हो कहीं यात्रा से, वो घर में आकर के शांति मिलती है, उसको आराम मिलता है। मैं कल अनुभव किया कि हम लखनऊ गए थे पूरा ट्रैवल करके, तो हमें आज नोएडा जाना है किसी कार्य से, तो हम लोग सोच रहे थे कि चलो यहीं से जब जाहिरी गाड़ी चले जाएँ, लेकिन जैसे घर आया, अरे अब मैं थक गया, अब मैं और कहीं नहीं जाऊँगा। एट इज़ फॉर 10-12 आवर्स, बट दैट फीलिंग आई कैन फील नाउ। जैसे अच्छा है कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं कल ही अनुभव किया इसका। नहीं भाई अब प्रसाद वसाद खाएंगे और यहाँ पर रहेंगे, ऐसा है ना? आप लोग ने ऐसा अनुभव नहीं किया कभी? बहुत यात्रा करके आए, घर पहुँचे, बस क्या बना? अरे बनाना होना कुछ नहीं, बस दे दो कुछ खाने के लिए, हम रेस्ट करेंगे। धौतात्मा पुरुषम पादम एकम न मुंचति। एक बार हृदय पवित्र हो जाए तो भगवान भगवान के चरण उसके हृदय से कभी ऐसे नहीं हटते जैसे कोई पथिक है, ब्रह्मणा पथिक का शब्द आता है, वो पथिक है, वो खूब चल के आए लेकिन अपने घर आकर के शांति का अनुभव करता है। तब कहीं नहीं, लेकिन पथिक तो फिर चला जाता है ना? नहीं, उपमा के इस अर्थ में दी जा रही है कि एक बार पथिक आ गया वापस घर में, वो जाना नहीं चाहता, इस अर्थ में। तो भगवान जाते नहीं हृदय से।
सारार्थदर्शिनी अब 3 श्लोकों के द्वारा, दैट मीन्स 7, 8, 9 के द्वारा योगारूढ़ पुरुष के लक्षणों को बता रहे हैं। जो जितात्मा हैं अर्थात जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, इसलिए जो प्रशांत हैं अर्थात राग द्वेषादि से रहित हैं, वे योगी जन परम अर्थात अतिशय, हाईएस्ट डिग्री, अतिशय का मतलब हाईएस्ट डिग्री में, अतिशय रूप से समाहित अर्थात समाधिस्थ आत्मा होते हैं। वे शीत उष्ण और मान अपमान के आने पर भी अविचलित रहते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, वो जड़ नहीं हो जाते हैं। ओए बेवकूफ, और तेनों गीता समझ में आंदी है? कुछ भी बोलिए, इसको क्या फर्क पड़ रहा है? इस तरह से नहीं है। मैं फिर रिपीट करूंगा, भगवान बुद्ध को समझ में आ रहा था कि ये गाली दे रहा है, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ये हल्का मत लीजिए, शब्द बहुत खतरनाक होता है। आप देखिए, चैट पे भी किसी को मैसेज लिख दीजिए एक लाइन, आप अच्छी नीयत से लिखें, वो कुछ अलग समझ जाए तो वो रंज हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। कभी आप लोग संग ऐसा नहीं हुआ? फिर आप बोले, अरे अरे ये नहीं कहना चाह रहे थे, अरे साहब रुकिए रुकिए, ये नहीं कहना चाह रहे थे, हम तो ये कहना चाह रहे थे। और आप ईमानदारी से वही कहना चाह रहे थे, लेकिन वो बेचारा कुछ और समझा। ऐसा कभी नहीं होता आप लोगों से? ओके, तो प्रश्न का उत्तर हम एंड में देंगे। नहीं, प्रश्न बहुत अच्छा किया गया है। जिस प्रकार महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ था, दुशासन पे विशेष प्रकार का क्रोध था, तो ऐसे में मान अपमान से कैसे ऊपर उठें? अप्रोप्रिएट एक्शन क्या लें? अच्छा प्रश्न। देखिए, द्रौपदी का अपमान हुआ था और उसका जो मतलब बदला या कह लीजिए जिसके लिए दंड देने के लिए पांडवों ने संकल्प लिया था, वो बिल्कुल सही था। लेकिन आप अगर पूरी बात जानते हो, युद्ध के पहले भी भीम भी अग्री कर गए थे, मान गए थे कि युद्ध के बिना हम चला लेंगे। यद्यपि द्रौपदी का संकल्प था कि मारा जाना चाहिए, फिर भी वे, और देखिए वही द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा मार दिया, और मार ही नहीं दिया, उनके सर को फोड़ दिया था उसने, सर काट के ले गया। कितना दुख होगा। मर गया है एक अलग बात है, गर्दन काट करके कोई ले जाए अपने उनके किसी के 5 पुत्र को, तो क्या उसको कोई क्षमा करेगा? उसका दुखी होना तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, उसको याद रहा कि हमारा गुरु जी का उपकार है, द्रोणाचार्य जी का उपकार है, द्रोणाचार्य अब नहीं है, तो चाह रही थी कि मैं नहीं चाहती कि कृपी थी ना, कि वो भी ऐसे रोए जैसे कि मैं रो रही हूँ। तो महान भक्त थी, पहली बात तो समझ लेना चाहिए। अब क्षत्रियाणी है और उनका अपमान हुआ है, तो वो बाह्य व्यवहार एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका हृदय सॉफ्ट नहीं था। पहले तो एक क्लियर समझ लिया जाए, और उन्हें क्षमा भी कर दिया था, वो डिवोटी हैं। जो बात वहाँ बताई जा रही है, अगर हम बात पेश करें द्रौपदी की, तो आप यह कहोगे कि देखो अम्बरीश महाराज तो उनकी मरण की अवस्था भी आ रही थी, कृत्य उत्पन्न किया, उन्होंने भगवान को नहीं पुकारा, लेकिन द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। तो इसीलिए अब इसको बहुत गहनता से समझना पड़ेगा। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम का मतलब होता है, भक्ति का जो डेफिनेशन है शुद्ध भक्ति की, कि अन्य अभिलाषाओं के हेतु को लेके भजन करने की प्रवृत्ति, द टेंडेंसी टू आस्क कृष्णा ऑफ मटीरियल फेवर्स, उससे रहित होते हुए किसी विशेष परिस्थिति में अगर कोई भक्त अपनी जान को बचाने के लिए भगवान की प्रार्थना करता है, जो कि भगवान की सेवा नहीं है, भगवान की सेवा मांगना नहीं है, तो भी उसकी शुद्ध भक्ति में दोष नहीं आता है। तो द्रौपदी का केस बड़ा स्पेशल बन रहा है। उसके लिए ऐसी अवस्था को प्राप्त होना किसी भी एक सत स्त्री के लिए वह मृत्यु से भी खराब बात है। जो हमने सुना है, द्रौपदी को सूर्य ने भी नहीं देखा था, और इस प्रकार से उनका अपमान का जो प्रयास किया जा रहा था वह उनके लिए मृत्यु से भी खराब था। तो इसलिए उनका भगवान को पुकारना बिल्कुल सही था। वहाँ आप ये नहीं कह सकते मान अपमान में सम रहो, ये वो बात आप नहीं कह सकते हो। दैट वाज अ वेरी स्पेशल सर्कमस्टेंस। लेकिन अब जड़ भरत है, जड़ भरत के बारे में जानते हो, उनको कहें चलो 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 चलो, तो ये पूछे भी नहीं कि कहाँ लेके चलो। उनकी गर्दन काटने ले जा रहे थे, कोई हमारी इस प्रकार से करेगा तो हम बोलेंगे ना, कोई कहाँ चलो, क्यों चलें, कहीं तुम्हारी गर्दन काटेंगे तो भागेंगे नहीं हम। उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। वो महाराज बोलते थे कि उनको मतलब जैसे जगत में किसी ब्रह्मचारी कोई कोपिन भी फाड़ दे तो गुस्सा होगा, लेकिन उनको अपना देह छूट जाए उससे भी कोई मतलब नहीं था।
बाहर मान लीजिए भी हमारे घर के थोड़ा कबाड़ पड़ा है, कोई व्यक्ति जाए चलो वहाँ का कार्डबोर्ड बॉक्स ले जाए, ले जाओ भाई, डिस्टर्ब प्रभु जी आपका कार्डबोर्ड बॉक्स ले जाए क्या? अब गीता क्लास में वो डिस्टर्ब करेगा तो भाई तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, ले जाओ ना, तुम जो चाहे वो ले जाओ। बोलते हैं कि नहीं? कचरा बाहर पड़ा हो तो हम कभी कभी बोलते भाई तुमको जो ले जाना ले जाओ, हमको डिस्टर्ब मत करो। इज इट नॉट? आपको पता है वो पड़ा हुआ है। तो अब इस प्रकार से मान अपमान की वैल्यू थी जड़ भरत के लिए, तो देह के लिए है। बल्कि बड़े मज़ेदार बात है, रहुगुण बोलते हैं बहुत अच्छी बात, भाई देखिए जो चावल है वो आप खीर बनाते हो तो जब दूध उबलता है तो चावल नहीं उबलता है। तो अगर देह को कष्ट मिलेगा तो आत्मा को कष्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ये गलत उपमा है। चावल और दूध एक ही गुण वाले हैं, इन द सेंस कि पृथ्वी के विकार हैं, है ना। लेकिन आत्मा किसी भी भौतिक वस्तु के द्वारा व्याप्य नहीं है, व्याप्त नहीं हो सकती है। पढ़ चुके हैं आत्मा में कोई कुछ प्रवेश नहीं करता, तो आत्मा का से कोई मतलब ही नहीं है। उम्मीद है कि आप थोड़ा इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। बड़ा सूक्ष्म विचार है सब बातें, ठीक है। तो मैं खाली ये बोलना चाह रहा था कि मान अपमान का अनुभव करने पर भी विचलित नहीं होते, अविचलित रहते हैं। जैसे हिमालय भी हवा का अनुभव करता है लेकिन हवा से विचलित नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हवा लग ही नहीं रही है, समझ रहे हैं, बड़े बड़े थपेड़े लगते हैं हवा के, लेकिन वो अपने स्थान पे ही रहता है। गीता भूषण टीका। आप देखेंगे कि अब हम लोग बाल छिलाए रहते हैं तो कभी कभी बच्चे लोग बोलते हैं ए टकलू। हर नहीं बोलता है, हर कोई नहीं बोलता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं। तो अब उसे झगड़े, आए तुम लोग तो पेट पालने के लिए बस बन गए हो, भजन कर रहा हूँ, साधु बन गए हो, तुम लोग को खाना मिलता है ना इसलिए भजन करते हो। महाराज बोलते तो क्या भगवान तुमको भूखा मार रहा है? तो यह सब तो आपको सुनना ही पड़ेगा। आज तक कभी किसी ने आपकी निंदा करी है भगवान की भक्ति करने के कारण? हाँ, गुड गुड, होती है, सही रिजल्ट आ रहा है। अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, भगवान कह रहे हैं बेटा तुम बस भजन करो और तुम्हें मान अपमान सुख दुख लाभ हानि कभी होगा ही नहीं। कौन सा गीता श्लोक में से बोल रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। सफरिंग, हमारे गुरु परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, सफरिंग इज फॉर एवरीवन। दुख सुख आदि जो कुछ भी वो सबके लिए है। जैसे प्रभुपाद समझाते हैं बड़ा सुंदर, मान के लीजिए हम तो हैं चोर, तो एक नंबर के चोर हम हैं और आप पुण्यात्मा हैं ही आप पुण्यात्मा, तो दोनों को इसी के बराबर लग रही कि नहीं? आप मिडिल में, थोड़ा चोर थोड़ा पुण्यात्मा, बराबर लग रही कि नहीं? जब जाड़ा पड़ता है तो सारे पुण्यात्मा लोगों को भी जाड़ा लगता है। ये जगत का स्वरूप ही है। अच्छा हो चाहे बुरा आदमी, लेकिन अच्छा आदमी दुख में भी भगवान की कृपा मानेगा। अरे भैया हम बच गए, बहुत दुख आना था थोड़ा कम आया। जैसे इस जगत में चालान होता है 12,000 का होना हो और 500 रुपये का दे दे तो आप खुश होते हैं ना। तो भगवान ऐसा ही करते हैं भक्तों के साथ, थोड़ा सा दुख देते हैं। और मान लीजिए मैं ऐसे बैठा हुआ था हमेशा, कुछ भी नहीं हो रहा था, आपको बोरिंग नहीं लगता? आप बताओ अगर दुख नहीं आए तो आप लोग बोर नहीं हो जाओगे? हम लोग तो इतने कस्टम्ड हैं। और मालूम कैसे चलेगा गुरु कि आप गुरु हैं? गुरु मतलब ना हैवी हैं, कुछ टेस्ट आने चाहिए ना। हाँ वो IIT क्वालिफाई किया मतलब क्या है इसका? बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तब जा कर के उसको मिला है। तो वो एग्ज़ाम उस विद्यार्थी की महिमा को प्रकाशित करने के लिए। इज़ दैट ओके? तो ये हमारे क्या कर रहे थे, ये हमको भगवान बहुत दुख दे रहे हैं, हमें शब्द सुने थे, है ना? बोला था ना किसी ने, जब बीमार पड़ गए भगवान हमको बहुत दुख दे रहे हैं। एक और भक्त बोले भगवान तो लग रहा है हमारा साथ दे नहीं रहे। हमने कहा हाँ भाई, कोई भूतात्मा दे रही है आपके साथ, हवा पानी कौन दे रहा है? भगवान अभी टाइट कर देंगे हवा तो कौन, तुम्हारा पति रोकेगा, उसको चालू करेगा? सच स्टूपिड थिंग्स जीवात्मा बोल सकता है एनी एक्सटेंट। कौन दे रहा है हवा, कौन दे रहा है पानी, कौन दे रहा है गेहूँ? भगवान लग रहा है, भगवान भी हमारा साथ नहीं दे रहे तो कौन दे रहा है बताइए? इसलिए सुनना चाहिए। देखिए आप लोग, ये मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जिस दिन हमको ये लगने लगा कि भगवान हमारे प्रतिकूल हैं, हम भजन नहीं करेंगे। कैचिंग दिस पॉइंट?
भगवान कभी प्रतिकूल नहीं है हमारे, वो हमेशा सुहृद ही हैं, वो हमेशा हमारा हित ही चाहते हैं, हमारे कभी द्वेष नहीं करते। एकमात्र भगवान ही है कि हमारा द्वेष कभी करते ही नहीं है, सबके सुहृद है। याद आ रहा है ना 5 पॉइंट लास्ट, सुहृदम सर्वभूतात्मा ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यहाँ भी शब्द है शांत। भगवान हमारा गलत कभी नहीं करते, ना कभी चाहते हैं ना कभी करते हैं। ठीक है, गीता भूषण तो इजी है। जब साधक का मन शीतोष्ण आदि व मान अपमान आदि में अविकृत रहता है, चितात्मना मतलब इसमें विकार नहीं आता है, और राग नहीं है, राग द्वेष आदि से शून्य रहता है, शांतस्य, तब उसका चित्त परम अर्थात समाधि में स्थित हो जाता है। वही बात बोल रहे हैं, तात्पर्य प्रभुपाद जी का देखते हैं। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि माया का ये कार्य ही है, प्रीचिंग करे कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है और हलादरी शक्ति का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। 2 फैक्ट्रियाँ हैं, एक माया फैक्ट्री और एक भगवान की अंतरंग शक्ति की फैक्ट्री। तो वो कहेंगे वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। हमने सुना है कि कभी दूसरी कंपनी को डाउन करने के लिए जो दूसरी कंपनी वाले वो ज़बरदस्ती गलत रिव्यूज़ देते हैं। सुना है आपने? आप लोग सब जानते होंगे सब, ये प्रोडक्ट बहुत ख़राब है, इससे किसी को कोई लाभ नहीं हुआ है, हमको तो बिल्कुल लाभ नहीं हुआ। आप जानते हो इस तरह से लोग करते हैं। तो और अब ये बिल्कुल, और दूसरा कभी कभी लोग अपने कुछ लोगों को, ये तो हम सच्ची बात बता रहे हैं, एक व्यक्ति हैं हमारे स्टूडेंट हैं, उनको पैसा मिलता कैसे है कि वो कुछ लोगों को इंगेज करते 100-200 लोगों को अच्छे रिव्यूज़ लिखने के लिए। आप जानते हैं ना उसका, अब वो वस्तु अच्छी है नहीं है, अच्छा रिव्यू, हमको बहुत अच्छा लगा, 5 स्टार इत्यादि इत्यादि से करते हैं। इज़ इट ओके? मुझको एक मैसेज भी आया था, घर बैठे पैसा कमाया, वो खाली रिव्यूज़ देने हैं, 5 रिव्यूज़ देने की, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, चाहे इस्तेमाल कभी ना किया हो। तो माया हमेशा क्या बोलती है, हमारा 5 स्टार प्रोडक्ट है, बढ़िया है, आहार निद्रा भय मैथुन बढ़िया चल रहा है एकदम, बहुत अच्छे से आप सुखी हो जाओगे। ये जब करके तुम्हें क्या मिलेगा? और जबकि वास्तविकता ये है कि ये हिलादनी शक्ति का प्रोडक्ट है। हरे कृष्ण, अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है ना भक्ति, क्या माया की यही प्रीचिंग है कि नहीं? इसे कहते हैं विपथ। उधर जाओ उधर जाओ समझ आया? उधर इधर मान लो कृष्ण है, नहीं उधर नहीं, उधर जाओ, यही काम उसका कांस्टेंट रहता है। उधर जाओ, भ्रमित कर देती है। दैट मीन्स द प्रीचिंग ऑफ माया इज यू आर वेस्टिंग योर टाइम व्हेन यू आर डूइंग भक्ति। आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, नितांत रूप से व्यर्थ कर रहे हैं जब आप भजन कर रहे हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ या यही बात बोलते हैं? अरे यार बहुत जब कर लिया, क्या आप सोच रहे चल के? अच्छा पूछो भी सोने से क्या लाभ मिल जाएगा? अरे क्या लाभ मिलेगा? क्या फायदा मिलता है सोने बोलते कि नहीं? बताइए। बहुत मज़ेदार है माया की वर्गी, एक ही बात बार बार नहीं बोलती। अरे क्या यार, जब करो छोड़ो, फालतू है, कुछ और कर लो, महत्वपूर्ण काम कर लो। एक हम बात बहुत मार्मिक बोलेंगे। आप जानते हैं कि हमारे एक भक्त की बेटी की मृत्यु हुई परसों, 14 साल की थी। उनकी माँ बिलख करके बोल रही हैं, अब मैं अपनी बेटी के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए क्या कर सकती हूँ। वेरी मच डीपली थिंकिंग अबाउट इट टुडे। सुना है आपने ऐसा करते हुए? किसी के पिताजी की मृत्यु होती है, किसी के बच्चे की मृत्यु हो जाती है, आपने सुना वो शब्द, हम अपने पिता के लिए अब क्या कर सकते हैं? अब देखिए, विचार कीजिए। वैसे तो माताजी भक्त हैं, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो कुछ करना है वो अब करना है ना। आप बताइए, अभी करने का खूब मौका दिया है ना भगवान ने, सबको बराबर 24 घंटे दिए हैं कि, तो अब क्यों नहीं करते? अभी क्यों नहीं करते? और आप, मैं स्पेशली यंग लोगों को बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कभी कभी हो जाता है कि माँ बोलेगी भजन करो, पिता बोलेगा नहीं करो, या पिता कहेगा भजन करो, माँ बोलेगी मत करो, लेकिन यदि हमारी मृत्यु हो जाएगी तो वो सोचेंगे कि अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। इज़ इट नॉट फुलिशनेस? जब करने का समय था और मनुष्य जीवन इतना सुंदर मिला, तब तो करने नहीं दिया, तब तो अगेंस्ट जा रहे हैं। ये माता जी की बात नहीं कर रहे थे, डिवोटी थी। लेकिन जब अन्य लोगों को देखो ना, उसके बाद पूजा पाठ कराएंगे। मान लो किसी के जवान लड़के की मृत्यु हो जाएगी तो करते ना, पूजा पाठ कराते हैं। अरे जब जवान था, भजन करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तब क्यों रोक रहे थे? तब तो वो अनंत लाभ उठा सकता था ना। देख रहे कितना कंफ्यूज हैं लोग,
कितनी अमेजिंग बातें कर रहे हैं। यही माया का प्रभाव है। जब इतना बड़ा यंत्र हमको मिला है सुलभ भगवान की भक्ति करने के लिए, मनुष्य जीवन, उसमें भक्तों का संगत प्राप्ति, हम लोगों को भी पता है कि माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं। अब उस समय माया बोलेगी ना कुछ मत करो, इसीलिए कह रहे हैं मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। मैं प्रैक्टिकल, ये तो मुझे एकदम प्रैक्टिकल दिख रहा है कि जो कुछ भी हमको भौतिक सुविधा प्राप्त होती है, खट से एक क्षण में काट देता है समय। मैं बड़ा खुश था जहाँ पे हम किराए पे रहे, बड़ा अच्छा है, मदन मोहन के दर्शन हो रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है, मीठा पानी, ये वो, अच्छा मीठा पानी और पानी लो ये लो, बाढ़ ले लो, खत्म, इज इट नॉट। और यहाँ पे जहाँ पे आए हैं, हाँ बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा पानी, बहुत अच्छा लग रहा है, पानी बंद मोटर खराब, पानी बंद। मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, उस जगह पे आप देख ही रहे, कुछ भी भौतिक उपलब्धि ले लीजिए वो समय के द्वारा काट दी जाती है, इज इट नॉट। और कुछ नहीं तो देह ही छूट जाएगा हमारा, छूट जाएगा क्या, छूट ही रहा है। हम बड़े सुंदर लग रहे हैं, हमारी नाक बड़ी ऊंची, नाक गल जाएगी, बूढ़े हो जाओगे। अरे हमारे चिकन मैंने नहीं बोल रहा हूँ, कोई सोचे कि भाई कान क्या कहते हैं, गाल बड़े चिकने चिकने हैं, नहीं, झुर्रियाँ पड़ेंगी, लेकिन हमारे जप में कभी झुर्री नहीं पड़ेगी, इज इट नॉट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अधिक उत्साहित, द मोर यू डू द मोर यू लर्न। व्हाट अ स्टेटमेंट। हम अपने मामा जी घर में गए थे, वहाँ बोर्ड पे लिखा था, द मोर यू डू द मोर यू लर्न, द मोर यू डू द मोर यू लर्न। जितना इंद्रिय संयम करेंगे, जितना भगवत गीता पढ़ेंगे, जितना जाप करेंगे, उतना ही भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। सिंपल पॉइंट था, हमको बड़ा अच्छा लगा, द मोर यू डू द मोर यू लर्न। यही हमारा सबसे बड़ा लाभ है। तो अब इसी पे मैं बहुत अच्छी बात बोलूँगा। मैंने हरिराम प्रभु का प्रवचन चल रहा था और मैंने बहुत अच्छा प्रवचन किया, और मैं उनको पूछा, प्रभु जी आपने कहा गुरु की कृपा, तो है क्या ये गुरु की कृपा, कुछ टेंजिबल वे में बताइए कि भाई गुरु की कृपा है क्या। तो उन्होंने कहा बहुत सारे इस प्रश्न के उत्तर हो सकते हैं, लेकिन एक उत्तर जो सटीक मेरे मन में आ रहा है, उनके मन में आ रहा है, वह ये है कि गुरु का पहला कर्तव्य है कि वह शिष्य को कन्विंस करे कि वह शिष्य अपना समय नहीं खराब कर रहा है जब वो भगवान की भक्ति कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये प्रीचिंग शास्त्र में बार बार हो रही, गो कोटि दानम इत्यादि, कि भैया तुम हरे कृष्णा जो बोल रहे हो ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो। मैं कई बार अगर किसी को ठीक से जप करते हुए नहीं देखता हूँ तो मैं डांट लगाता हूँ। तुमको पता है कि एक नाम बोलने का कितना फ़ायदा है, तुम घसीटा मार के कर रहे हो, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम। हिजना बोलने का कोई पुण्य नहीं है, कृष्णा बोलने का प्रश्न पुण्य है। लेकिन हाँ बस फिर चालू कर दी। प्रभुपाद बोले हैं इसको, ये नाम अपराध है, घसीटा मारना। या भूख लग रही भाई, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, मंत्री खाना चालू कर देंगे। एक एक नाम का अनंत लाभ है, प्लीज़ इस बात को दिमाग में घुसा लीजिए। मैं कितनी बार बोलेंगे, हम अनंत बार बोलेंगे जब तक दिमाग में ना घुस जाए इस बात को। आज ये व्यक्ति हमको बोल रहे थे कि अब जब तो हम शाम को कर लेंगे। हमने कहा वाह, असीमित लाभ आप शाम को लिए छोड़ दे रहेंगे और अब बाकी कुछ और काम करेंगे। नाम जप इज गिविंग अनंत लाभ। एवरी टाइम वी चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद कुछ कार्य करना, अनलेस कोई मर रहा हो। और जब मर रहा हो तब तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या आप फैनेटिक हैं हरे कृष्ण के बारे में? जी हाँ, हम चाहते हैं कि और लोग भी इसी प्रकार से हो जाएं। तो ये बहिरंगा माया द्वारा विपथ न करने दिया। और जब हम जप कर रहे थे तब भी माया कहती है ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य से कर लो। अरे जब करते करते नहीं कर सकते हो? अच्छा, माया और मज़ेदार है, जो हमारा प्रबल साधन उसमें घुस जाती हो। मतलब नाम में तो नहीं घुसेगी, लेकिन थोड़ा ईमेल चेक कर लेता हूँ, हरे राम ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, लाइक दैट। आपने कभी देखा लोग जब करते वैसे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण, एब्सोल्युटली नॉन कॉन्शियस अबाउट चैंटिंग, व्हिच इज आल्सो ओके। ठीक ही है लेकिन ठीक नहीं है। जब सब भगवत गीता क्लास में आता है, बहुत चालू है माया, जितना हम सोचते उससे अधिक चाहते हैं। बहिरंगा बाह्य रंग दिखाने वाली, और हमको आंतरिक रंग नहीं देखने देती है। दिस इज द पॉइंट। वो लग जाता है, अरे हमारा कर्तव्य भाई, अब ये पत्नी है, बच्चे हैं, पालेंगे इसको। और बेटा तू मर गया तो, और पाल के तुमको मिल क्या गया ये बताओ? तुमको पाल के किसी को क्या मिल गया, पहले ये बता दीजिए। आप लोग हम चैलेंज कर रहे हैं, अगर हम भजन नहीं कर रहे, मैं भी भजन नहीं कर रहा, तो तुम मुझको पाल के मेरे बाप माई और बाप को मिला क्या? काटिए कोई बात, किसी का विरोध हो तो
कुत्ता कुत्ता वो क्या कहते हैं, कुत्ता और बंदर भी तो बच्चा पैदा कर देता है। महाराज का शब्द है, एक कुतिया भी चावल चावल ले करके अपने बच्चों को पिल्लों को खिला देती है। तो ऐसे बच्चे पैदा करने से क्या लाभ हो गया बताइए, कि भजन नहीं कर रहे, और हम भजन नहीं कर रहे होते तो हमारे माता पिता को क्या लाभ हो जाता। आप मेरी बात समझ रहे, भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाना। अब भाई अब 50 साल पहले हमारी जो पत्नी थी, बड़ी अच्छी पत्नी थी भाई, कुछ याद है हमको, कुछ याद नहीं है। तुंगी विद्या पत्नी याद है आपको, पिछले जन्म की पत्नी कैसे 30 साल पहले कहीं थी ना दूसरे शरीर में। संतोष कृष्ण प्रभु पत्नी को भूल गए आप, पिछले जन्म वाले पति सी, और फिर इस जन्म में फिर उलझ जाओ। इसीलिए बार बार गीता सुनना चाहिए ताकि उस उलझन से बाहर निकलें, उलझन से बाहर निकलें, भगवान का भजन करें। ठीक है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? योग पद्धति में देखिए, कोई भी योग पद्धति है उस पर पहली बात ये बताई जाएगी कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। उसके बाद ही कोई योग चलेगा, उससे पहले नहीं चल सकता। इज इट ओके? यू कैन नॉट से दैट यू आर स्पिरिचुअल एंड यू डोंट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किए बिना व्यक्ति आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। उसके अनुसार जब समझेगा कि आत्मा है तो कर्मयोग स्वीकार कर सकता है, ज्ञान योग स्वीकार करेगा, अष्टांग योग या फिर सेपरेट पॉइंट है भक्ति योग, लेकिन वो इस उलझन से बाहर निकलेगा। तुम सो रहे हो, समझ में आ रहा है? जीव जागो, तुम सो रहे हो, अरे जगो, ऐसा बुलाया जाता है ना। तो जगने के तरीके हो सकते हैं, कोई व्यक्ति जगा दे या फिर कुछ है, कोई व्यक्ति कुछ इस जगत में किसी ने कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारे क्लास से पानी फिरने का प्रयास था, बूंदी गिर गए बनी हो, तो कोई व्यक्ति आके जगा दे, कोई आपके चरण को छू दे तब भी उठ जाएंगे, अलार्म लगा दीजिए। अलग अलग पद्धति है, लेकिन जगना इम्पॉर्टेंट है। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। जैसे हम लोग को प्रसाद खाना चाहिए तो विद्या कुछ और खाना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए। आपकी बात हमने पकड़ लिया, क्या बोला आपने? कोई विकल्प है? ना मैं भूल गया, वरुण प्रभु खाने की बात करें, प्रसाद में बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन यह विकल्प नहीं है कि प्रसाद खाएं या ना खाएं। कितना सुंदर बात है, कैच किया आपने? लोग कहते भाई बड़ा बंधन लग रहा है। अरे क्या बंधन लग रहा है भाई? पनीर खाना चाहते पनीर खाओ, पालक पालक खाओ, पनीर फ्राई या जो चाहो वो खाओ, लेकिन प्रसाद ही खाओ, ये अर्थ। इज इट नॉट? मुक्ति है, मुक्ति है। अच्छा, पनीर खाएंगे तो कम पुण्य मिलेगा और उबली सब्जी खाएंगे तो अधिक पुण्य मिलेगा, भगवान को जो अर्पित है। क्या उत्तर है? दोनों में बराबर पुण्य मिलेगा, जो आपकी क्षमता वो खाइए। कितना फ्रीडम है ये बताइए। अच्छा, क्या नीम बैगन भी अर्पित कर सकते हैं? हाँ, वो भी कर सकते हैं। So what point is that बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो विकल्प हैं, माया शक्ति और बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति। आप कह रहे हैं कि जिस मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है। देखिए, हम लोग पहले दिन से ही भगवान की परा प्रकृति का अनुभव करते आए हैं। जब से भक्ति में हरे कृष्णा कर रहे हैं कि नहीं, तो क्या वो परा प्रकृति का संपर्क है कि नहीं? लेकिन जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जा रहा है, वैसे वैसे और अधिक सुख अनुभव होता जा रहा है। वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर एडिक्टेड टू गेट द टच ऑफ परा प्रकृति। परा प्रकृति का संपर्क प्राप्त करने के प्रति हम अधिक व्यसनी होते जा रहे हैं। व्यसन समझते हैं? जो छुड़ाए भी न छूटे। श्रील प्रभुपाद जी और उनके गॉड ब्रदर श्रीधर स्वामी पाद भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जब मिल जाते तो 8-8 घंटे भगवान की चर्चा करते, खाना भी भूल जाते। व्यसन समझ रहे? आपने देखा कुछ लोगों को जो बात करते हैं, अगर उनको रुचि हो तो वो छोड़ना नहीं चाहते, और उस संबंध को, उसी कथा में और बातों को ले लेकर के और बातें करना चाहते हैं। ये देखा आप लोग? अच्छा, आप लोग कभी किए नहीं ऐसा ना? प्रजल्प नहीं जानते होंगे दुनिया की बातें, एक बात उसका फिर दूसरी बात, वो बात फिर उसका तीसरी बात, कथा से कथा का प्रसव करते चले जाते हो।
ऐसे ही भक्त भी व्यसनी हो जाते हैं भगवत कथा के संबंध में। ये बात उसके बाद भगवान की, ये बात उसके बाद भगवान की, ये बात ऐसे करके चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मन का परा प्रकृति में स्थिर हो जाना। कार्य अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सब परा प्रकृति के कार्य हैं। अभी हम जस्ट क्लास के पहले प्रसाद पा रहे थे तो परा प्रकृति, उसके पहले जप कर रहे थे, बीच में कुछ खाना बनाया भगवान के लिए, वो सब परा प्रकृति है कि नहीं? हम ही नहीं, आप ही लोग भी कर रहे होंगे, इज इट नॉट? अरे भाई ये क्लास खत्म हो, हमारा सीरियल चालू होने वाला, ऐसा आता है मन में? नहीं आता ना। देखिए वैसे नहीं बन रहे हैं आपके लिए। इसका संबंध भगवान के नाम जब से है। जब बढ़िया से करेंगे तो मन एकदम चक साफ हो जाएगा और हम परा प्रकृति के संपर्क का अनुभव करेंगे कि ये हमको बहुत सुख देने वाली है, तो व्यक्ति वहीं जाएगा। इज इट ओके? यस। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उनका पालन करना होता है, या तो माया का या कृष्ण का। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूँकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। इस समझने का प्रयास कीजिए। परमात्मा को पकड़ लिया, कोई पूछे ये तुम किसकी आज्ञा से कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे? इस व्यक्ति की आज्ञा से कर रहे हो। तो वो व्यक्ति पकड़ में है कि नहीं आपकी? नहीं समझ में? आप अभी आपका जॉब शुरू होने वाला है तो बॉस की आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहे हैं ना, तो पता है ना बॉस क्या, कौन है, बॉस क्या चाहता है पता है ना? या आप उस निराकार निर्विशेष परम बॉस का ध्यान करते हैं? पकड़ में है ना बॉस। आपकी बॉस की रेंज में आप हैं तो आप बॉस आपकी रेंज में नहीं है। कुछ नहीं कैच कर पा रहे हैं। भगवान को आपने भोग नहीं लगाया अभी, आप सभी लोगों ने भोग लगाया होगा भगवान को। भगवान आपकी रेंज में नहीं है। रेंज में इसलिए हैं क्योंकि भगवान की बात मान रहे हैं कि हाँ विग्रह भगवान से अभिन्न है। नहीं मानेंगे तो भगवान दूर हो गए कि नहीं? कितना सिंपल है ना। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर तरह से बताया ना, भगवान की आज्ञा पालन करने से भगवान आपकी पकड़ में आ गए। अच्छा ये भगवान की आज्ञा, अच्छा ठीक, समझ आ गया ना भगवान कौन है? कौन है भगवान? कृष्ण। पकड़ में आ गए ना। और नहीं तो उस परमपिता परमात्मा परमेश्वर का हम सब ध्यान करेंगे, किसका? नो आइडिया। पकड़ में नहीं है ना भगवान। जब रूप ही नहीं पता है, जब नाम ही पता नहीं, जब एड्रेस नहीं पता, तो ये कैसे मालूम चलेगा कि वो परम पिता परमात्मा परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? इसीलिए वो मुर्गा भी खाते रहते हैं ऐसे लोग। डिड यू कैच दिस पॉइंट? वंडरफुल ना। ये प्रभात कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति की आज्ञा आप पालन करके उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हो तो वो व्यक्ति आपके हृदय में है या नहीं? ये बहुत डीप पॉइंट है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसका वो है, अब जानते हैं कि उसके लिए हम मान लीजिए भोजन बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये कार्य उसको पसंद नहीं आएगा। किसको पसंद नहीं आएगा? किसका स्मरण कर रहे हैं? जिससे आप प्रेम कर रहे हैं। तो आपके हृदय में ग्रसित हुआ कि नहीं हुआ? जिसका रूप ही मन में नहीं आया तो पकड़ में कैसे आया? तो भगवान की आज्ञा पालन करना ही भगवान को हृदय में पकड़ना है। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को बात? कितना इजी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान की बात को पकड़िए, भगवान पकड़ में आ जाएंगे। शास्त्र के द्वारा भगवान बद्ध जीव के जीवन में आते हैं और उसके द्वारा भगवान पकड़ में आते हैं। शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं तो भगवान के अनुसार चल रहे हैं, भगवान के संरक्षण में चल रहे हैं। अब तो समझ में आ रहा है। टेकिंग शेल्टर ऑफ भक्ति, टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा मीन्स टेकिंग शेल्टर ऑफ द 9-fold प्रोसेस ऑफ भक्ति। भगवान की शरण लेने का मतलब है भगवान की नवधा भक्ति की शरण लेना, क्योंकि भगवान और भगवान की भक्ति में भेद नहीं है। जो भक्ति करता है उस पर भगवान का संरक्षण होता है। तो भगवान उसकी पकड़ में आ गए और वो भगवान की पकड़ में आ गया। शालिग्राम को हाथ में नहीं पकड़ते हैं संतुष्ट प्रभु। राधा कृष्ण आपके विग्रह घर में हैं, वो हाथ में पकड़ में नहीं आते हैं। हाँ पकड़ में आ जाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ड्रेसिंग करते सब आ गया ना पकड़ में कृष्ण। तो वो तो विग्रह मूर्ति पूजा कर रहे हैं कि कृष्ण की पूजा कर रहे हैं? इट्स ओनली अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन। सेवा करते रहेंगे तो भगवान प्रकाशित करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शालिग्राम तो हाथ में आ जाते हैं।
लेकिन जो व्यक्ति भक्त नहीं है वो उनको पत्थर ही मानता रहेगा, उसके हाथ पे पत्थर आए, भगवान नहीं आए। कैच किया आपने? स्वयं महाप्रभु बोले गिरिराज साक्षात कृष्ण, शालिग्राम एकदम साक्षात कृष्ण। शालिग्राम में रघुनाथ दास को गिरिराज शिला दिया था, शालिग्राम शिला, उसमें साक्षात श्याम सुंदर दिखाई पड़ते थे। रियलाइजेशन की बात है, लेकिन हमें भी विश्वास है ना भगवान है। उसे गोटी तो नहीं खेलेगा शालिग्राम से कोई, भक्त तो नहीं खेलेगा। अभक्त क्या हुआ है तो कुछ भी है। बल्कि अब मैं एक बात बोलूँगा, ब्रजवासी लोग अद्भुत होते हैं। गौशाला में एक हमारा पंप खराब हो गया था, तो एक ब्रजवासी इलेक्ट्रिशियन आया, तो वहाँ कुछ पत्थर ऐसे रखे गए हैं जो गिरिराज जी जैसे लगते हैं। वो गिरिराज जी के नहीं हैं, वो ऐसे देखने में लगते हैं। तो तुरंत वो उसका पाँव शुरू किया, कहा ये गिरिराज जी के पत्थर तो नहीं, गिरिराज जी तो नहीं है। सी हाउ कृष्णा कॉन्शियस दीज पीपल आर। वो गिरिराज जी नहीं है, वो होता ना लाल लाल पत्थर होते रख दिए, तुरंत उसको लगा यहाँ कैसे पाँव रखेंगे, ये तो गिरिराज जी, तो यहाँ गिरिराज जी तो नहीं रखती, तुम लोग तो कुछ भी कर दोगे। ऐसे उसे लगा कि कुछ भी कर देंगे तो गिरिराज जी को ला के रख देंगे यहाँ पे। गिरिराज जी नहीं है, गिरिराज जी नहीं है, लेकिन उनकी भावना है कि नहीं साक्षात भगवान कृष्ण, उन पर पाँव कैसे हम रख देंगे। एक बात आपको और बोलेंगे बहुत मज़ेदार। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, आप लोगों ने सुना भी होगा, एक जगह एयरपोर्ट में कहीं थे तो कोई मुसलमान व्यक्ति उनको पूछा, हमने सुना है कि हिंदू लोग पत्थर की पूजा करते हैं। तो महाराज ने कहा पत्थर की पूजा तो नहीं करते, यहाँ पत्थर लगा है, मैं तो खड़ा हूँ, उसे पूजा तो नहीं कर रहा हूँ। कहते नहीं, हमने तो सुना है पूजा करते। कहते नहीं, हम पत्थर की पूजा नहीं करते, पत्थर में भगवान की पूजा करते हैं। भगवान पकड़ में आए कि नहीं? प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये बातें हैं। तो जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है वो भगवान उसकी पकड़ में है। तुंग विद्या, बेटा रोटी वोटी भगवान को भोग लगाया कि नहीं लगाया? तो बेटा जब पकड़ में ही नहीं आए भगवान, तो आप खिलाओगे कैसे उन्हें? किसी को खिलाओगी तो पहले बैठाना पड़ता है ना। वो पकड़ में आया ना कि नहीं आया? आप लोग, आप मेरी बात पकड़ रहे हैं कि नहीं? आप किसी को खिलाएंगे वो गायब हो जाए, निर्विशेष निराकार ब्रह्म को कभी खिला सकते हैं। भगवान पकड़ में आए ना, कहाँ खिलाते हो? कहीं भी खिला दो, ऐसा नहीं है। भगवान आपके सामने विग्रह के रूप में, फोटो के रूप में विद्यमान है। पकड़ में आए ना, यहाँ भगवान, यहाँ पकड़ो इनको, यहाँ 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 लक्षित कर लिया, यहाँ है ये, अच्छा अब उनको भोग लगाओ। ऐसा करते कि नहीं? आपको मैं कहूँ भोग लगाने के लिए, तो क्या आप अभी पत्थर को, दीवारों को भोग लगाने लग जाएंगे? नहीं नहीं, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? भक्त लोग पूछते हैं ना, आपका ऑल्टर कहाँ है? ऑल्टर का मतलब क्या? भगवान कहाँ है? कहाँ पकड़ में आएंगे? घर में आपके भगवान। ये अर्थ कितना अच्छी बात है। और ये कैसे हो रहा है? क्योंकि हम शास्त्र की आज्ञा पालन करते हैं कि भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है, तो पकड़ में आ गए। और नहीं तो लोग भगवान कौन है, उनका नाम क्या, ये भी जिंदगी में नहीं, कई जन्मों तक नहीं जान पाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। सो विल स्टॉप हियर, आई विल सी इफ देयर सम क्वेश्चंस। लोग प्रजल्प करते हुए भी माला घुमाते रहते हैं, कहाँ गया? दीक्षित भक्त भी ऐसा क्यों करते हैं? क्या ऐसे जब भी काम करता है? खाईते सुईते यथा तथा नाम ले। देखिए नाम तो हमेशा काम करता है, लेकिन देखिए लफड़ा ये है, लफड़ा, हाँ लफड़ा ही है बहुत बड़ा, कि लोग नाम की महिमा को नहीं समझ रहे हैं। मैं देखा हूँ कि कभी कभी जब भी नाम जप करते हुए मैं कुछ पढ़ने लगता हूँ तो मेरा रस बंद हो जाता है जब का, तुरंत। इट हैज़ टू हैपन इमीडिएटली, क्योंकि वी आर, कृष्ण इज़ अ पर्सन। हम अपनी गलती बताएं, ऐसा हमेशा नहीं करते हैं, लेकिन मान लो मन नहीं लग रहा, कभी कुछ ऐसा हो जाता है। तो अब ये भगवान के नाम का अपराध है वस्तुतः रूप से, तो नाम की पूरी कृपा प्राप्त नहीं होगी। कोई बहुत महान व्यक्ति है, उसको नेग्लेक्ट करें तो अपराध है कि नहीं? तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं, देखिए जाप कर रहे हैं और ध्यान कहीं और चला जाए तो ये अपराध नहीं हुआ है, लेकिन जानबूझ करके ध्यान न देना ये अपराध है। अब देखिए मैं कई बार डांट लगाता हूँ और लोग आए क्लास में, क्लास शुरू हुआ नहीं मोबाइल चालू कर दिया, बहुत डांट पड़ती है। यानी तुम कथा का आदर नहीं कर रहे हो। तो आदर पूर्वक और रोज करेगा तब नाम में रुचि प्राप्त होगी, और नाम का असली फल है नाम में रुचि, मोक्ष नहीं। मोक्ष तो ऐसे ही मिल जाता है, भोग नहीं। भोग तो देंगे ही नहीं चाहोगे तो भी उपस्थित हो जाएगा। तो जो नाम का मुख्य फल है वह प्राप्त नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट विलंबित हो जाएगा। एक सीधी सी बात है, नाम में असीमित लाभ है, और ध्यान पूर्वक जप करने में भी उतना ही समय लगता है जितना कि नहीं ध्यान करने पे। मान लो हम जप करते समय कुछ पढ़ रहे हैं, तो क्या जब फास्ट हो जाएगा? लाभ हम लाभ एटलीस्ट कम तो हो ही जाएगा। प्लीज समराइज भगवद गीता चैप्टर 15 फॉर पुरुषोत्तम मास इफ पॉसिबल फॉर यू। नहीं करूँगा।
पहले 14 अध्याय सुनिए, उसके बाद समरी समझ में आएगी। अगर ऐसा ही होता तो भगवान पहले 15वां अध्याय नहीं बोल देते आपको। हम ऐसा नहीं करने वाले। देखिए, ये ओवरव्यू वाला काम हम करते नहीं हैं। हम ओवरव्यू वाला काम तब करते हैं जब टीकाओं से पढ़ लेता है, तब लोग अप्रिशिएट करते हैं। बर्ड्स आई व्यू इज़ नॉट फॉर मी। हम पक्षी की दृष्टि से नहीं देखते, हम आचार्यों की टीका की दृष्टि से देखते हैं। इससे कुछ नहीं समझ में आता। आप देखो कि मान लीजिए 5वें अध्याय के कोई उसको पढ़ता है, मेरे जो ओवरव्यू को पढ़ रहा है, उसे क्या समझ में आएगा? व्हाट ही कैन रियली अप्रिशिएट? बताओ। भगवत गीता हम अपने आंतरिक परिवर्तन के लिए भी पढ़ रहे हैं, इज इट नॉट? कितना एक श्लोक में कितनी सारी बातें समझने के लिए हैं। तो हम गुस्सा नहीं हो रहे हैं, हम खाली हम क्षमा मांग रहे हैं कि हमसे ये उम्मीद ना कीजिए कि हम ये व्हाट इज़ दैट बर्ड्स आई व्यू दे दें। आप अपने अचार का बर्ड्स आई व्यू दे देंगे मुझे? दे भी देंगे तो मैं बर्ड ही रहूँगा ना, उसमें बाज तो नहीं बन जाऊँगा। तो बाज की दृष्टि से देखिए जो बहुत पैनी होती है, बर्ड्स आई व्यू नहीं देखना है। ओके, हमसे कभी अब ये अपेक्षा मत कीजिए कि हम भागवत को पूरा समग्रता में पढ़ा दें, ये हमको मज़ा ही नहीं आता सीखने में। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है? So we'll stop here. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। ये इच्छा मेरी ज़रूर थी कि पुरुषोत्तम मास है तो हम 15वें अध्याय को शुरू करें और 20 श्लोक 20 दिन में कर दें, लेकिन फिर भी उसका लिंक में आनंद आएगा। देखिए, शास्त्र ऐसे पढ़िए कि शाश्वत जीवन है, और धर्म ऐसे कीजिए कि आज आखिरी दिन है। हमको बहुत अच्छा लगता है धर्म ऐसे कि भाई आज ही मरना है, बस 16 माला कर ले, और शास्त्र खूब जीना है, क्या दिखा है अगले जन्म में कंटिन्यू करेंगे। प्रभुपाद कहते हैं एक श्लोक 1 महीना भागवत का 1500 साल का कोर्स है। 1500 साल जिएगा, अगले जन्म चालू करेंगे, दिक्कत है। ऐसे पढ़ा जाए, बिकॉज वन श्लोक ऑल्सो कैन चेंज आवर लाइफ, विल चेंज आवर लाइफ। सो विल स्टॉप हियर।